राजधानी दिल्ली अभी श्रद्धा हत्याकांड के मामले से उबर भी नहीं पाई कि एक और सनसनीखेज मर्डर ने रिश्तों को तार तार कर दिया। दिल्ली के पालम में एक बेटे ने अपनी ही दादी, बहन और मां और पिता को भी एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही महीनों पहले बेटा रिहैब सेंटर से घर आया था। इस हत्याकांड के बाद आरोपी के रिश्तेदार ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन आरोपी केशव उसे भी धमका कर गया है कि जेल से बाहर आने के बाद वो सबसे पहले उसी का कत्ल करेगा। ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। मामला है दिल्ली के पालम का। मंगलवार शाम को लगभग 5:30 बजे केशव ने अपनी दादी से पैसे मांगे। जब दादी ने पैसे नहीं दिए तो उसने कथित तौर पर दादी की हत्या कर दी। कुछ देर बाद केशव के पिता आए तो केशव के सर पर खून सवार था। उसने उन्हें भी चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर घर आई बहन और मां को भी नहीं बख्शा। एक एक कर उसने अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। 25 साल का केशव कुछ ही महीनों पहले रिहैब सेंटर से घर लौटा था। परिवार को लगा था कि नशे का आदी केशव अब ठीक हो चुका होगा, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने ही परिवार को इस तरह से खत्म कर देगा। शुरुआती जांच में ये बातें सामने आई कि परिवार में पहले भी झगड़ा हुआ था। केशव के पास नौकरी नहीं थी। उसके परिवार के लोग उसे नौकरी करने के लिए कहते, इससे वो गुस्से में था। मंगलवार को भी उसने अपनी दादी से पैसे मांगे, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो वो झगड़ा करने लगा और देखते ही देखते उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दादी के बाद उसने सबसे पहले अपने पिता को मौत के घाट उतारा। उसके बाद रात 9 बजे जब केशव की मां दर्शन वापस आई तो उसे भी उसने चाकू मारकर हत्या कर दी। रात करीब 9:30 बजे केशव की बहन उर्वशी लौटी तो ये सब देखकर वो चौंक गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी केशव ने उसे भी मार दिया। उर्वशी की आवाज सुनकर कुलदीप, जो कि केशव का रिश्तेदार है, वहां पहुंच गया। केशव वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। कुलदीप ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को फोन किया। अपनी शॉप से 9:15 साढ़े 9 बजे करीब आया था वापस घर पे, और उसके 5-10 मिनट बाद ही मेरे को अपनी कज़न सिस्टर उर्वशी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, भैया बचाओ। तो मैं ऊपर जाता हूँ और गेट खटखटाता हूँ, लेकिन मेरे को 10-15 मिनट तक कोई किसी की आवाज़ नहीं आती है। तो जैसे ही हमारे किराएदार और पापा एकजुट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 1-2 हिट के बाद ही मेरे कज़न ब्रदर केशव की अंदर से आवाज़ आती है कि क्या कर रहे हो। मगर मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई तो गेट खोल, और तो वो बोलता है ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम नीचे जाओ। मैं कहता हूँ कि हमारा फैमिली एक ही है और फैमिली मैटर भी एक है, तू गेट खोल एक बार, मेरे को देखना है क्या चल रहा है। वो कहता है ये तुम्हारा फैमिली मैटर नहीं है, तुम नीचे निकलो। तो नीचे आके मैं अपने बगल में ही ताऊजी रहते हैं, ताऊजी को कॉल करता हूँ और अपना पुलिस वालों को कॉल करता हूँ। तो जैसे ही पुलिस वाले और ताऊजी आते हैं तो हम ऊपर जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं। उसी कोशिश के बीच में मेरे को एक आवाज़ आती है धड़ाम से नीचे गिरने की। तो मैं नीचे भागता हूँ। नीचे भाग के देखता हूँ तो मेरा जो कज़न ब्रदर है केशव, वो स्कूटी से भागने की कोशिश कर रहा है। उसको मैं पकड़ता हूँ और पुलिस वालों के हवाले कर देता हूँ, और जल्दी से ऊपर जाके जो अपना गेट के ऊपर जो एक जाली लगी हुई है उसको तोड़ते हैं। अंदर जाता हूँ, अंदर जाके गेट खोलता हूँ और अंदर जाके पुलिस वालों के साथ देखते हैं तो उसने सबकी हत्या की हुई है। कुलदीप ने केशव को पुलिस के हवाले कर दिया। कुलदीप ने बताया कि परिवार में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जब कुलदीप इस झगड़े को सुलझाने पहुंचा तो केशव दरवाजा नहीं खोल रहा था। केशव को जब पुलिस ले जा रही थी तब भी उसने कुलदीप को धमकी दी कि जेल से निकलकर सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। इस मामले में शिकायत करने वाले केशव के चचेरे भाई कुलदीप सैनी ने पुलिस को बताया कि अक्सर केशव घर से गायब रहता था। उन्होंने कहा कि केशव 10 साल से नशे का आदी था। 3 नवंबर को अचानक से वो घर से गायब हो गया था। 19 नवंबर को लौट भी आया। हालांकि पुलिस का कहना है कि जब केशव ने अपने घर वालों की हत्या की तब वो नशे में नहीं था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।